press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बच्चों, आज हम जानेंगे 10वीं कक्षा का पूरक वाचन पाठ 3 नागरिक के कर्तव्य। बच्चों, हम पूरक वाचन में पहले देखा शनि सबसे सुंदर ग्रह, उसके बाद हमने देखा कि सत्य की महिमा पाठ को देखा। अभी तीसरा पाठ है नागरिक के कर्तव्य, पेज नंबर 165 में आप देख सकते हैं। बच्चों हमारे बहुत सारे कर्तव्य है। एक माँ बाप के अलग कर्तव्य है, भाई बहन के अलग कर्तव्य रहते हैं। वैसे ही एक भारत का नागरिक, हम सब भारत के नागरिक है, हम भारत के देशवासी है, हमारे कर्तव्य क्या क्या है इसके बारे में हम इस पाठ में देखेंगे। बहुत प्यारा सा छोटा सा एक पूरक वाचन पाठ है बच्चों। आइए देखेंगे क्या है नागरिक के कर्तव्य। बच्चों, गर्मी की छुट्टियाँ, समर हॉलीडेज थे और हिंदी शिक्षिका मीना मैडम ने समुदाय भवन में 15 दिवसीय एक कार्य शिविर आयोजन किया है। हिंदी शिक्षिका का नाम है मीना मैडम। उन्होंने 15 दिवसीय एक कार्य शिविर यानी समर कैंप का एक आयोजन किया था। कहाँ पर? समुदाय भवन में। समुदाय भवन रहता है जो छोटे छोटे विलेजेस में, वहाँ पर समर क्लासेस 15 डेज का एक कार्य शिविर कहते हैं हिंदी में, तो कार्य शिविर का आयोजन किया है। वहाँ पर क्या क्या है बच्चों? कविता वाचन, कविता रचना, नाटक प्रदर्शन, संभाषण कौशल, टेराकोटा गुड़िया बनाना इत्यादि आदि कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। हिंदी शिक्षिका मीना मैडम ने इस समुदाय भवन में एक कार्य शिविर का आयोजन किया है। उसमें क्या क्या था, कौन कौन से कौशल्य को क्या करना, स्किल्स को डेवलप करना। कौन कौन से स्किल डेवलप है? कविता वाचन, कविता वाचन और दूसरा क्या था? नाटक प्रदर्शन, और कुछ था यहाँ पर संभाषण कौशल, और टेराकोटा गुड़िया बनाना, मैंने गुड़िया बनाना और क्या था इत्यादि कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित थे। जैसे समर कैंप में रहते हैं ड्राइंग, सिंगिंग और जंपिंग, स्पोर्ट्स, ऐसे कुछ रहता है। यहाँ का एक कार्यक्रम का आयोजन था कविता वाचन, नाटक प्रदर्शन, जिसको नाटक में कला में इंटरेस्टेड है, और संभाषण कौशल यानी कोई एक विषय को संभाषण करना, अच्छे बुरे के बारे में उस संभाषण करना, गुड़िया बनाना यानी टेराकोटा टेडी बियर करना, टेराकोटा गुड़िया बनाना, ये सब वहाँ पर क्या था कार्यक्रम आयोजन किया था मैडम ने। शुक्रवार का दिन आज का संभाषण कौशल विकसन है। इसमें भाग लेने के लिए छात्र बड़ी तत्परता से मीना मैडम की प्रतीक्षा में बैठे हैं। एक दिन था फ्राइडे, शुक्रवार था, उस दिन का एक कार्यक्रम था संभाषण कौशल का विकसन। उस दिन का एक क्या था कार्यक्रम? संभाषण कौशल का विकसन। उस दिन का एक कार्यक्रम संभाषण कौशल था बच्चों। तो इसमें भाग लेने के लिए छात्र बड़ी तत्परता से, बहुत इंटरेस्टेड थे बच्चे इसमें भाग लेने के लिए, संभाषण करने के लिए, और मीना मैडम का प्रतीक्षा में बैठे थे। पूरे बच्चे उस समर कैंप में कार्यक्रम में बैठे थे, बहुत बड़ी तत्परता से संभाषण कौशल का विकसन करने के लिए। मीना मैडम आकर बोर्ड पर लिखती है संभाषण का विषय। मीना मैडम आते हैं, आकर लिखते हैं, एक विषय को लिखते हैं। वो क्या था? संभाषण कौशल का विषय है क्या है? नागरिकों के मूल कर्तव्य। तो आज का संभाषण कौशल का विषय क्या था? नागरिक के मूल कर्तव्य। तो आज संभाषण विषय है, उनका विषय मिल गया उन्हें। उनका विषय था नागरिक के मूल कर्तव्य। तो सभी छात्र
छात्रा एक साथ हाथ उठाते हैं और कहते हैं मैं बोलूँगा, मैं बोलूँगी। मीना मैडम आकर बोर्ड पर लिखते हैं संभाषण का मूल कर्तव्य, नागरिक के मूल कर्तव्य। तब सब छात्र हाथ उठाते हैं क्योंकि उनको उत्तर पता रहता है, इसलिए सब बच्चे हाथ उठाते हैं उत्तर देने के लिए। और वहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं, उनका नाम है मीना, अकुल, सलमा, नीलिमा और कौन है कि अनवर, जॉर्ज, स्टेला, बिंदु, ये सब स्टूडेंट्स वहाँ रहते हैं। तो मीना मैडम कहती है टीचर ठहरो, एक एक करके मैं पूछूंगी तब बताओ। तब मैडम कहती है एक एक करके बताना है। तब एक स्टूडेंट रहता है, उसका नाम है अकुल। उसका नाम क्या था? अकुल नामक एक लड़का रहता है स्टूडेंट। वो कहता है नागरिक के मूल कर्तव्य के बारे में। अकुल, मैडम, एक नागरिक की हैसियत से हमें अपने देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्योहार आदि का आदर करना चाहिए। आदर यानी उसका सम्मान करना। तो अकुल कहता है एक नागरिक की हैसियत से हम एक नागरिक होकर क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा कर्तव्य है हमारा कि हम अपने देश के राष्ट्रध्वज को, राष्ट्रगान को, राष्ट्रीय त्योहार आदि का आदर करना है ना बच्चों? हम अपने स्कूल में जाते हैं तो राष्ट्रगान गाते हैं भक्ति से और राष्ट्रगीत गाते हैं और राष्ट्रीय त्योहारों का आदर करना चाहिए। राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से हैं? हमारा राष्ट्रध्वज है केसरिया, वाइट, सफ़ेद और ग्रीन। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज को हम सम्मान करते हैं, राष्ट्रीय गीत को, और राष्ट्रीय त्योहार है बच्चों बाल दिवस है, गांधी जयंती है, और क्या है अम्बेडकर जयंती हम करते हैं, राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, और बच्चों का चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, और टीचर्स डे मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये सब क्या है? हमारे राष्ट्रीय त्योहार कहते हैं। हम इन राष्ट्रीय त्योहारों का सम्मान करना चाहिए। उस दिन हम हमारे सभी नेताओं का क्या करते हैं? याद करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। तो मीना मैडम कहते हैं सही कहा, सही कहा अकुल। अब सलमा, अब तुम बताओ। तो अब सलमा की बारी थी। एक स्टूडेंट थी, उसका नाम क्या था? सलमा। तो सलमा, अब तुम बताओ। तो सलमा कहती है नागरिक के कर्तव्यों के बारे में। प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय करना नहीं चाहिए। अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी हमारा दायित्व है। तो बच्चों सलमा कहती है, तो एक स्टूडेंट है वो नागरिक के कर्तव्यों के बारे में क्या कहती है? प्रकृति हमारी माता है, उसे प्रकृति से बहुत प्यार है शायद, तो इसलिए सलमा कहती है प्रकृति हमारी माता है। देखिए प्रकृति के गोद में हम पले बड़े हैं, प्रकृति में हम है, प्रकृति से हमें सभी मूल जो सांस लेने के लिए शुद्ध वायु हो, जीने के लिए हम क्या करते हैं? भूमि है। तो ये हमारी प्रकृति हमारी माता है। हम प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय करना नहीं चाहिए। इसलिए हम प्राकृतिक संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन है, पानी है, पानी का कम इस्तेमाल करना है, और हवा है, हवा की शुद्धिकरण करना है, तो पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है, और पेट्रोल है, डीजल है, ये प्राकृतिक संसाधन है। तो इसको हम अपव्यय नहीं करना चाहिए, ज़्यादातर इसका इस्तेमाल दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी हमारा दायित्व है। दायित्व अर्थ है कर्तव्य, तो पर्यावरण को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है मैडम, कहकर सलमा कहती है। तो मीना मैडम कहती है नीलिमा तुम क्या कहना चाहती हो? और वहाँ पर एक नेक्स्ट किसका था उत्तर बोलने का स्टेप किसका था? नीलिमा। तो नीलिमा को सवाल पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं मीना मैडम, नीलिमा तुम्हारा क्या कहना है? नीलिमा कहती है मैडम देश के प्रति गौरव का भाव रखना एवं देश की एकता और अखंडता को कायम रखना हमारा कर्तव्य है। तो नीलिमा कहती है कि मैडम देश के प्रति गौरव का भाव रखना, हम अपने देश के प्रति
गौरव का भाव रखना है। हम अपने देश के लिए प्राण त्याग करने के लिए तैयार रहना है। देश के प्रति गौरव का भाव रखना है। हमें अपने देश के प्रति, हमारी मातृभूमि के प्रति गौरव का भाव रहना है। हम भारतीय है, हम भारतीय नागरिक है। हमारे नेताओं के प्रति, हमारे देश के प्रति हम क्या करना चाहिए? गौरव का भाव रहना है। ये हमारी एक सम्मान की बात है, हमारी एक बहुत क्या है कि हम अपना देश के प्रति गौरव का भाव रखना है और देश की एकता और अखंडता को कायम रखना हमारा कर्तव्य है। देश की एकता और अखंडता को कायम रखना है। हम देश की एकता को, अखंडता को कायम रखना है। देश की एकता क्या है? देश की एकता क्या है कि हम प्रांतीय भावना ज़्यादा ना रखकर हम भारतीयता की भावना अपने दिल में बसाना है। हम सब एक है, हम सब भारतीय है। ये है अखंडता की भावना और एकता की भावना रखने के लिए नीलिमा कहती है। मीना मैडम कहते हैं उत्तर सुनकर, तुम्हारा विचार बिल्कुल सही है। तो मैडम उसके अप्रिशिएट करते हैं, नीलिमा तुम्हारा विचार बिल्कुल सही है। अब है अनवर की बारी। अनवर, तुम कुछ कहने को उतावले दिख रहे हो। उतावले यानी बहुत इंटरेस्टेड। तो नेक्स्ट किसकी बारी थी? अनवर। तो अनवर, तुम कुछ बोलने के लिए, स्टूडेंट्स के नाम हैं अकुल, सलमा, नीलिमा और अनवर। तो अनवर, तुम कुछ कहने के लिए उतावले हो रहे हो। तो अनवर कहता है, क्या कहता है? एक नागरिक के मूल कर्तव्य के बारे में देखेंगे बच्चों। हाँ मैडम, मैं कहना चाहता हूँ कि समस्त देशवासियों के प्रति भाईचारे का भाव रखना और जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से दूर रहना चाहिए। तो अनवर कहता है, मैडम मैं कहना चाहता हूँ कि समस्त देशवासियों के प्रति भाईचारे का भाव रखना है। हम समस्त देशवासियों के प्रति क्या करना है? भाईचारे का भाव रखना है, सहोदरता का भाव रखना है। हम प्रांतीय भाव नहीं रखना है। हम भारतीय देशवासियों को अपने भाईचारे का भाव, सहोदरता का भाव रखना हमारा कर्तव्य है। और जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से दूर रहना चाहिए। और हमारे दिल में जातीय भेद, वो ऊंची जाति वाला, नीची जाति वाला, ओ जात, ये जात, जात पात का भेदभाव नहीं रहना है। धर्म का भेदभाव नहीं रहना है। हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, तो धर्म कोई भी क्यों ना हो, मानवीयता ही हमारा धर्म है बच्चों। तो धर्म से आधारित भेदभाव नहीं रहना है। भाषा से आधारित, देखिए अलग अलग भाषाओं का आधारित क्या करते हैं लोग? भेदभाव करते हैं। तो भाषा से आधारित कोई भेदभाव नहीं रहना है। प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से दूर रहना चाहिए। हम सब एक है, ये भावना हमारे में रहना है। तो अनवर कहता है कि सभी देशवासियां भाईचारे के भाव रखना है, भाईचारे का भाव रखना है और जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग का सभी भेदभावों से दूर रहना चाहिए। मीना मैडम कहते हैं 100% सही बात अनवर। तो 100% सही बात है। ये तो 100% सही बात है बच्चों, 100% राइट। क्योंकि हम सभी देशवासी भाईचारे के भाव से रहना है। हमें कोई भी एक जात पात का, देश, प्रदेश, वर्ग का कोई भेदभाव हम नहीं रखना चाहिए। हमारे मन में रहना है सहोदरता का भाव ही हमारा सबसे बड़ा भाव है। हम सब एक है, हम सब भारतीय है, हम सब सहोदर है, ये भाव रखना चाहिए। मीना 100% सही बात अनवर। कोई और कुछ कहना चाहता है? तो मीना मैडम स्टूडेंट्स को सवाल पूछते हैं, और कोई कुछ कहना चाहता है? जॉर्ज, वहाँ पर एक स्टूडेंट रहता है, उसका नाम है जॉर्ज। 5th स्टूडेंट, उसका नाम है जॉर्ज। जॉर्ज क्या कहता है? जॉर्ज, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना का विकास करना भी नागरिक का कर्तव्य होता है मैडम। जॉर्ज ये कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना रखना और विकास करना भी नागरिक का कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना,
तो जॉर्ज का कहना है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या है वैज्ञानिक दृष्टिकोण? देखिए बच्चों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अब पानी का इस्तेमाल कैसे करना है, पर्यावरण को कैसे बचाना है, हम प्राकृतिक संसाधनों को, पेट्रोल को, डीजल को कैसे बचत करना है, ये सब क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहना है और उसको कैसे हम रक्षा करना है, ये भी क्या है? भावना का विकास करना भी क्या है? नागरिक का कर्तव्य है कहकर कहता है जॉर्ज। जॉर्ज का ये कहना था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहना है, हमें लाभ और नष्ट के बारे में पता रहना है, हम समाज के लिए पर्यावरण को रक्षा करना है, पानी का इस्तेमाल कम करना है और प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करना है, वायु को शुद्ध रखने के लिए हम क्या करना है? पेड़ों का इस्तेमाल करना है। ये सब क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना और उसका विकास करना भी क्या है? नागरिक के कर्तव्य कहकर कहता है। तो मीना मैडम कहती है हाँ जॉर्ज। तो मीना मैडम आगे चलकर कहती है, उनकी शिक्षिका मीना मैडम, हाँ जॉर्ज, इतना ही नहीं, देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, व्यक्तिगत और सामूहिक दृष्टि से देश के उत्कर्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहना इत्यादि भी हमारे कर्तव्य है। तो मीना मैडम आगे चलकर कहती है कि देश के प्रति क्या कहती हैं? देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहना है। हाँ जॉर्ज, हाँ स्टूडेंट्स, हम अपने देश के रक्षा के लिए कटिबद्ध रहना है। हम देश की रक्षा के लिए क्या करते हैं कि मिलिट्री में, नेवी में, सेना में हम कार्य करना ही नहीं, वही देश सेवा है, ये समझते हैं। इसके अलावा हम सामाजिक सेवा करके, व्यक्तिगत सेवा करके हम देश की सहायता कर सकते हैं। हम देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहना है, देश की रक्षा करना है। देश की रक्षा कैसे करना है? समाज को क्या करना है? शांतिपूर्वक क्या करना है? रखना है और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है। सार्वजनिक संपत्ति जैसे स्ट्रीट लाइट है और पेड़ पौधे हैं, रास्ते हैं, इन सभी को, ये सब हमारा देश का संपत्ति है। इस सार्वजनिक संपत्ति को हम क्या करना है? सुरक्षित रखना, ये भी हमारा कर्तव्य है बच्चों। व्यक्तिगत और सामूहिक दृष्टि से देश के उत्कर्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहना इत्यादि। व्यक्तिगत रूप से पर्सनली और सामूहिक रूप से हो या पर्सनली हम क्या करना है? देश के उत्कर्ष के लिए, देश की प्रगति के लिए सतत प्रयत्नशील रहना है। हम सामाजिक संपत्ति को क्या करना है? सुरक्षित रखना है और समाज सेवा करना है। छोटी से छोटी सेवा, हमारे हाथ से जितना हो उतनी सेवा करना है, ये भी हमारी देश सेवा होगी। ये सब हमारे कर्तव्य होते हैं। तो मीना मैडम कहती है इतनी बात। उसके बाद स्टेला की बारी है। नेक्स्ट स्टेला आती है, 6th स्टूडेंट, उसका नाम है स्टेला। तो बच्चों स्टेला क्या कहती है देखेंगे। तो स्टेला कहती है हमें अपनी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का सम्मान करना है, संविधान के नियमों का पालन भी करना चाहिए। और हमें अपनी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का सम्मान करना चाहिए। हम अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति महान है, तो इन संस्कृति का क्या करना है? गौरवशाली परंपरा का सम्मान करना चाहिए। भारतीय संस्कृति है, नृत्य है, बहुत सारे कलाएं हैं, फोक डांसेस, फोक सिंगिंग है, बहुत सारे कलाओं का एक क्या है? धनी है भारत देश। तो भारत के संस्कृति को, हमारे देश की संस्कृति को, गौरवशाली परंपरा को हम कायम रखना चाहिए। त्योहार हो, भारतीय त्योहार हो, भारतीय वेशभूषा, भारतीय कला को हम क्या करना है? बरकरार रखना है। ये भी क्या है? सम्मान करना चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए, भारतीय संस्कृति का और गौरवशाली परंपरा का सम्मान करना है। संविधान के नियमों का पालन भी करना चाहिए। हमारे संविधान के बहुत सारे नियम हैं, संविधान के नियमों का पालन भी करना बहुत आवश्यक है बच्चों। तो बिंदु कहती है
तो संविधान का नियमों का पालन क्या है? संविधान के नियम क्या है कि हमारे देश की संपत्ति को रक्षा करना है, एक देश की भाषा को, देश को क्या करना है, सम्मान देना है, राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान को हम सम्मान देना है, और कुछ कर्तव्य है भारतीय संविधान में भारतीय नागरिक के नाते उन सभी संविधानों का नियमों का पालन करना हमारा एक कर्तव्य है बच्चों, ये स्टेला कहती है। उसके बाद बिंदु आती है, लास्ट वन बिंदु। बिंदु क्या कहती है देखेंगे बच्चों। तो बिंदु कहती है, धन्यवाद टीचर, आपने हमें इतना कुछ समझाया। तो बिंदु थैंक्स करती है अपने टीचर को, धन्यवाद टीचर, आपने हमें इतना कुछ समझाया, आपने हमें बहुत सारा एक क्या विषय को हमें समझाया एक भारतीय नागरिक होने के नाते। तो मीना मैडम अंत में कहती है बच्चों से, क्या कहती है आइए देखेंगे। मीना मैडम कहती है, आज के बच्चे कल के नागरिक है। बच्चों, आज के बच्चे कल के नागरिक है। आप देश को चलाने वाले हो, देश के एक चलाने वाले प्रतिनिधियों का एक चयन करना आपके हाथ में है, देश आपके हाथ में है। तो आज के बच्चे कल के नागरिक है बच्चों। तो विद्यार्थियों, आज से नहीं, अब से ही आप इन कर्तव्यों का पालन करना शुरू करो। बच्चे, आज से नहीं, अब से, आज नहीं करना है, हम अभी से इसी वक्त से इस कर्तव्यों का पालन करना शुरू करो। हम अपने कर्तव्यों का पालन करना है, इससे आपका हित तो होगा ही, देश का कल्याण भी होगा। इससे क्या होगा, हमारा हित भी होगा और देश का कल्याण, देश की प्रगति भी होगी, कहकर मीना मैडम अंत में कहते हैं। मीना मैडम कहने का मतलब है बच्चों कि हम अपने देश के प्रति सम्मान की भावना रखना है, देश के राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय त्योहार, राष्ट्रगान को सम्मान करना चाहिए, और प्रकृति हमारी माता है, उसको हम क्या करना है, स्वच्छ रखना भी हमारा दायित्व है, और देश के प्रति गौरव का भाव रखना है, अखंडता का भाव रखना है, देश के सभी नागरिकों को सहोदरता का भाव रखना है, और जाति, प्रदेश, धर्म से आधारित कोई भेदभाव अपने मन में नहीं रहना है, भाईचारे का भाव से हम जीवन बिताना है। उसके बाद हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सुधार करना है और देश की संपत्ति का सुरक्षित रखना, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में देश के उत्कर्ष के लिए, देश सेवा के लिए तैयार रहना है, और देश की संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का सम्मान करना भी हमारा एक कर्तव्य है। इसलिए बच्चों, हम क्या करना चाहिए, आज से ही इन सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हम देश को सम्मान देना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, और प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय, पेट्रोल का, पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति का एक सुरक्षित रखना है, और सभी लोगों में कोई भेदभाव नहीं रहना है, अपने दोस्तों में भाईचारे का भाव रखना है, प्यार से जीवन बिताना है। ये सब एक नागरिक के कर्तव्य है। इन कर्तव्यों को हम अब से ही पालन करना है, इससे आपका कल्याण भी होगा और देश का कल्याण भी होगा, आपका हित होगा और देश का कल्याण होगा। ये था एक छोटा सा कर्तव्य, एक मूल कर्तव्य, भारतीय नागरिक का कर्तव्य। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उसका उत्तर लिखना है बच्चों। समझ में आया होगा भारत के नागरिक के मूल कर्तव्य क्या है। धन्यवाद।